Here is the question number 17. In which of the following is concave mirror is used? कॉन्केव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। तो कन्वर्ज करने पे ही ऑल रेडिएशन जहाँ पे कन्वर्ज होगा वहाँ पे हीट डेवलप होगी, हाई हीट डेवलप्ड होगी। तो इसलिए हम सोलर कुकर में हीट का यूज़ करते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे सोलर कुकर में ये कन्वर्जिंग मिरर और कॉन्केव मिरर यूज़ होगा। रियर व्यू मिरर कॉन्वेक्स मिरर होता है, ये यूज नहीं हो सकता। सेफ्टी मिरर इन शॉपिंग मॉल्स, ये भी कॉन्वेक्स मिरर होता है। इन व्यूइंग फुल साइज इमेज ऑफ डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग इट इज़ ऑल्सो कॉन्वेक्स मिरर। ये सारे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एप्लीकेशन में ही बता दिए थे एग्जाम से पहले। नाउ दैट्स वाई द आंसर इज सोलर कुकर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्टूडेंट वांट टू मैग्नीफाई इमेज of an object AB on screen. On screen means real image. Okay. Which one of the following arrangements show the correct position AB for him or her to successful? See, this is 2F1. 2F1 पे ऑब्जेक्ट रखा है तो सेम साइज की बनेगी, तो मैग्नीफाइड का तो सवाल ही नहीं उठता। बिफोर 2F1 तो ये डिमिनिश्ड बनेगी, तो ये भी कैंसल। F1 इनफाइनाइट पे जाके आपकी इमेज बनेगी, ये कैंसल। एंड ओनली दिस वन रिमेन लेफ्ट। तो 2F और F यहाँ पे इसके बीच में ये मिसप्रिंटेड भी आप देख सकते हैं। सब में 2F1 दे रखा है। ये हमारा CBSE बोर्ड है, जाने कौन सा नशा करता है। अभी आपको और भी एरर्स दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप देखें A एंड B भी यहाँ पे नहीं दे रखा है, बट आंसर ये होना चाहिए C। 2F और F के बीच में जब रखेंगे तो हमारी ये एनलार्ज इमेज बनेगी। इसको आप मैं इसमें भी दिखा सकता हूँ। सी इन दिस बुक द ऑब्जेक्ट इज केप्ट 2F1 F1 के बीच में, तो आपकी ये इमेज बन रही है, दैट इज एनलार्ज। ओके, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। तो ऑब्वियसली आप देखो ये क्वेश्चंस मैंने क्लास में भी करवाए थे। ये दो रे एंटर कर रही हैं और आफ्टर दैट ये डाइवर्ज हो रही हैं, फैल रही हैं। तो इसका मतलब इसमें कौन सा लेंस है, दैट इज कॉनकेव लेंस, बिकॉज कॉनकेव लेंस क्या करता है, लाइट को डाइवर्ज करता है। तो ये इसका आंसर होगा कॉनकेव लेंस, दैट इज बी ऑप्शन। इन दिस क्वेश्चन हियर a ray of light starting from air passes through a medium A of refractive index 1.50, enters in medium B of refractive index 1.33, and finally enters in medium C of refractive index 2.42. If this ray emerges out in air from C, then for which of the following pairs of media the bending of light is least? तो आंसर तो डायरेक्टली भी दिया जा सकता है। Obviously this one will be the answer. Here you can see, इसमें हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैथमेटिकली निकाल के कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट क्या कह रहा है, एयर से आपकी जा रही है ऐसे पर्टिकुलर मटेरियल में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, बेंडिंग स्ट्रेंथ। तो जिसकी बेंडिंग स्ट्रेंथ सबसे अधिक होगी, म्यू की वैल्यू सबसे अधिक होगी, वो अधिक बेंड करेगा। जिसमें म्यू की वैल्यू सबसे कम होगी, कम बेंड करेगा। तो लीस्ट निकालनी है, हियर इट इज मेंशन्ड लीस्ट। तो ऑब्वियसली लास्ट केस में ही लीस्ट डी ऑप्शन होना चाहिए डायरेक्टली, क्योंकि डायमंड आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 डायमंड से एयर में आ रही है। तो ऑब्वियसली एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सी μ2 अपॉन 1 एयर से उस मीडियम में आ रही है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 है। देन 1.50 है, यहाँ 1.3 नहीं, सेकेंड केस के लिए 1.50 डिवाइडेड बाई 1। तो ये क्या हो गया, म्यू दैट इज इक्वल टू 1.5। सेकेंड केस के लिए सिमिलरली 1.5 से जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है उसमें आ रही है। तो बेंड करने का काम कौन कर रहा है, जिस मीडियम में आती है वो बेंड करने का काम करता है, दैट इज 1.33 डिवाइडेड बाई 1.50। इसकी वैल्यू 0.88 आ गई। सिमिलरली अब 1.33 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से 2.42 में आ रही है। तो बेंड करने का काम जिस मीडियम में आती है वो करता है, 2.42 डिवाइडेड बाई 1.33 जिसका 2.41। नाउ अब डायमंड से आप एयर में आ रही है तो बेंड करने का काम यहाँ पे कौन करेगा, एयर। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय 2.42, सी 0.413।
तो ये आपका आंसर होना चाहिए, दैट इज डी, यही करेक्ट आंसर होगा। और अगर बोर्ड ने कोई और आंसर दे रखा है वो इनकरेक्ट आंसर है, यही आंसर है, प्रूफ आपके सामने है। नाउ नेक्स्ट वेरी इजी क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, सी द वर्ड नॉट ट्रू फॉर स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का ट्रू जो नहीं है, कलर ऑफ स्कैटर लाइट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ एटमोस्फेयर, डेफिनेटली वेवलेंथ पे डिपेंड है आपका स्कैटरिंग। रेड लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड इन एटमोस्फेयर, डेफिनेटली इसकी वेवलेंथ हाई होती है, लीस्ट स्कैटर होता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक प्लेस एज वेरियस कलर ऑफ व्हाइट लाइट ट्रेवल विद डिफरेंट स्पीड इन एयर, तो ये आपका ऑप्शन गलत है। नाउ द फाइन पार्टिकल इन एटमोस्फेयर एयर स्कैटर्ड द ब्लू लाइट मोर स्ट्रांगली देन रेड, सो द स्कैटर ब्लू लाइट एंटर्स इन आवर आई, ये भी करेक्ट है। नाउ ये आपको देख सकते हैं, दिस वन इज कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर के फ्रंट में ये ऑब्जेक्ट रखा है। तो यहाँ पे आपका जो साइन है फॉर द डायग्राम अकॉर्डिंग टू न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड विल हैव द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। तो इसमें क्या होना चाहिए, बी ऑप्शन है, दैट इज पॉजिटिव, और ये रखा गया है पोल और फोकस के बीच में। जब पोल और फोकस के बीच में रखा जाता है ऑब्जेक्ट, तो आपको पता है इमेज बनती है वर्चुअल, तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, मोर देन 1, और इरेक्ट इमेज है, इरेक्ट मीन्स यू कैन से पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी, सी हियर एंगल 1 एंड एंगल 4। यहाँ पे आप देखें बिटवीन एंगल 2 और एंगल 3 ये क्या है, अल्टरनेट एंगल्स हैं। सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2, ये आपके लिए एक इजी सॉल्यूशन है, अल्टरनेट एंगल। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, ये सारे ऑप्शन इसमें रॉन्ग है, तो डायरेक्टली यू कैन टिक मार्क एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2। नाउ ये प्रिज्म में व्हाइट लाइट जस्ट रिवर्स करके दिखा दिया गया उल्टा, तो आप भी क्या करो, क्वेश्चन पेपर को उल्टा कर दो। नाउ सी, ये बन गया, राइट व्हाइट लाइट इज कमिंग, तो आपको पता है सबसे अपर पार्ट में कौन सी होती है, रे कौन सी होती है, रेड, तो दिस वन वाई इज रेड एंड एक्स इज वॉयलेट। क्वेश्चन पेपर को उल्टा करके देख लो आप, नो कंफ्यूजन। नाउ कलर ऑफ स्काई एज सीन फ्रॉम अर्थ, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स एंड वाई आर द एंड्स कलर ऑफ स्पेक्ट्रम व्हाइट लाइट, द वाई रिप्रेजेंट, तो वाई कौन सा है, रेड कलर रिप्रेजेंट करेगा, कलर यूज टू पेंट द डेंजर सिग्नल, डेफिनेटली रेड कलर। इसके बाद आपके जो क्वेश्चंस हैं फिजिक्स के वो देखते हैं। एसर्शन रीजन, ओनली वन क्वेश्चन फ्रॉम फिजिक्स, वो भी बहुत सिंपल है। हेयर सन अपीयर रेडिश एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट, ये नेचुरल फिनोमेना है, डेली हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल बाई सनलाइट इन एटमोस्फेयर इज लेसर ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट एज कंपेयर टू नून, ये रॉन्ग है आपके पास स्टेटमेंट, तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिजिक्स के। दिस वन इज न्यूमेरिकल्स, वेरी इजी न्यूमेरिकल। इफ ए लेंस कैन कन्वर्ट सन rays at a point 20 centimeter away from its optical center, the power of this lens converge करता है away from that is point given 20 centimeters, means कहाँ converge कर रहा है, that is focus, ये आपकी क्या हो जाएगी, focal length, this one is the focal length 20 centimeter, और p is equal to that is 1 upon f, और इसको सेंटीमीटर के लिए मैंने 100 से ऊपर मल्टीप्लाई कर रखा है, 100 डिवाइडेड 20, और कॉन्वेक्स लेंस इस कन्वर्जिंग इसकी फोकल लेंथ मतलब पॉजिटिव होती है, दैट इज +5, so and +5 is the answer, +5 diopter. Now see this question, the radius of curvature of converging mirror is 30 centimeter, converging mirror that is concave, at what distance from the mirror should an object be placed so as to obtain virtual image, virtual image चाहिए, तो आपको पता है concave mirror only in one case give virtual image, that when the object is kept between that is pole and focus, तो पोल एंड फोकस के बीच में रखा जाना चाहिए, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, और हमें रिलेशन पता है, दैट इज व्हाट इज दिस रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, जस्ट हाफ, देन दिस वन इज 30, देन फोकस इज f, दैट इज इक्वल टू 30 upon 2,
और ये 15 और ऑप्टिकल सेंटर दैट इज 0 to 15 के बीच में जब रखा जाएगा तो आपका ये क्या देगा, वर्चुअल इमेज देगा. सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ दिस वन इज द न्यूमेरिकल. कन्वर्जिंग लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, 3 टाइम्स 3 गुना दे रहा है. मैग्निफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच कैन टेकन ऑन स्क्रीन. टेकन ऑन स्क्रीन मीन्स दैट इज व्हाट, दैट इज रियल इमेज. इफ द फोकल लेंथ, ये इन्फॉर्मेशन हिडन है. इफ द फोकल लेंथ इज 30 फोकल लेंथ है, कॉन्वेक्स लेंस है, पॉजिटिव ली जाएगी वैल्यू. देन द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, डिस्टेंस निकालनी है, यू निकालनी है. तो आप देख सकते हैं यहाँ क्वेश्चंस में दैट इज हियर यू कैन सी सॉल्यूशन मैंने करके रखा हुआ है क्योंकि अदरवाइज सॉल्यूशन करूँगा वीडियो लेंदी हो जाएगी. तो यहाँ पे आप देखें कॉन्वेक्स एफ पॉजिटिव 3 टाइम्स मैग्नीफाइड कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन मीन्स रियल होगी और रियल होगी तो इन्वर्टेड होगी. एफ 30 दे रखा है, यू निकालना है आपको. एम इज इक्वल टू वी अपॉन यू. सिंस इन्वर्टेड इमेज बन रही है क्योंकि रियल इमेज है, रियल इमेज इन्वर्टेड होगी तो मैग्निफिकेशन क्या होना चाहिए, माइनस. तो -3 लिखेगा वी अपॉन यू. इस क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट था. बहुत से बच्चे यहाँ पे ही रॉन्ग करके आए हैं. 3 वैल्यू ले रखी है, -3 लेनी चाहिए. v इज इक्वल टू -3u. नाउ ये आपका लेंस फॉर्मूला है. लेंस फार्मूले के अकॉर्डिंग 1/30 फोकल लेंथ की वैल्यू -1/3u माइनस u 1/30 माइनस दिस वन -1 -3u 1/30. इसे हमने सॉल्व किया. एलसीएम सिंपल एलसीएम है और 3 इज इक्वल टू दैट इज -122, u इज इक्वल टू -122 डिवाइड बाई 30 दैट इज -40 सेंटीमीटर. तो ये इसका आंसर होगा दैट इज -40 सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इसमें ये वेरी इजी क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन रेफरेंस टू द डायग्राम. ट्रू नहीं है. हियर इट इज केप्ट एट इन कॉनकेव मिरर और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी है. तो इमेज फॉर्म होगी तो रियल होगी ही होगी ऑब्वियसली. सेम साइज की होगी तो इमेज फॉर्म दैट इज इन्वर्टेड इमेज है तो रियल होगी, रियल है तो इन्वर्टेड हो गई होगी. इमेज इज फॉर्म एट द डिस्टेंस इक्वल टू द डबल ऑफ फोकल लेंथ. डेफिनेटली डबल ऑफ फोकल लेंथ दैट इज व्हाट, सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो ये इस पोर्शन के लिए यही इस जगह इमेज फॉर्म होगी, इक्वल इन साइज होगी. देन इमेज फॉर्म इज एनलार्ज, नो दैट वन इज हियर, दिस वन इज इनकरेक्ट. सो अकॉर्डिंग टू दिस ये आंसर होना चाहिए. नेक्स्ट है आपके पास ग्लास स्लैब से रिलेटेड क्वेश्चन कह सकते हैं. हियर यू कैन सी θ1 θ2 θ3 कंपेयर करेंगे. सी θ3 इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है. बहुत छोटा का मतलब इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इस पर्टिकुलर मीडियम का बहुत हाई है, तभी तो मोर अधिक बेंड कर रहा है. कोई खाया पिया इंसान है अधिक बेंड कर देगा किसी भी आयरन बार को. वही आयरन बार किसी को जो हेल्दी नहीं है उसको देंगे, बेंड कम कर पाएगा. देन हियर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दैट इज n3. ऑब्वियसली यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं ग्रेटर देन दिस वन दैट इज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1. नाउ n1 इक्वल टू n2 नहीं हो सकता क्योंकि देखिए आप दोनों एंगल में डिफरेंस है, रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये नहीं कर सकता. n1 ग्रेटर देन n2. तो आप यहाँ पे देखें n1 जो है ग्रेटर देन n2, ऐसा भी इसमें यहाँ पे नहीं दिख रहा. नाउ n2 इज ग्रेटर देन n3, ये भी नहीं है. तो फिर हमारे पास ऑप्शन कौन बचा, दैट इज n3 इज ग्रेटर देन n1. नाउ दैट इज न्यूमेरिकल. यहाँ पे हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे. यहाँ न्यूमेरिकल्स में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दे रखा है और 1.33 दे रखा है मीडियम बी का. स्पीड ऑफ लाइट दे रखी है. व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए एंड बी. हम जनरल फॉर्मूला हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है दैट इज म्यू और एन इज इक्वल टू सी अपॉन वी मीडियम. तो फर्स्ट केस में 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 3 × 10⁻² डिवाइडेड बाई वी ए. नेक्स्ट केस में ये दे रखा है दैट इज वी वी 3 × 10⁻² डिवाइड बाई 1.33. तो एक सोल्यूशन 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दूसरे के लिए 2.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो ये हमारे पास क्वेश्चन है. नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है. एन ऑब्जेक्ट of height 4 cm is kept at a distance of 30 cm from the pole of diverging mirror. Diverging mirror is convex mirror. If the focal length of the mirror is 10 cm, focal length 10 cm है. The height of the image formed. Height of the image निकालनी है. Very simple question.
ये आप देखें कॉन्वेक्स मिरर मैंने यहाँ बना रखा है, 10 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ है, 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा गया है, 4 सेंटीमीटर हाइट दे रखी है, हाइट ऑफ इमेज हमें फाइंड करनी है, एच आई मस्ट बी पॉजिटिव आनी चाहिए, लेस देन 4 सेंटीमीटर आनी चाहिए, क्योंकि ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज छोटी बनती है ऑब्जेक्ट की साइज से। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, 1/v इक्वल टू 1/10 प्लस 1/30। यहाँ पे u की वैल्यू माइनस लेगी, माइनस माइनस प्लस हो चुका है जो मैंने यहाँ डायरेक्टली कर रखा है। नाउ ये आपके पास वैल्यू है v इज इक्वल टू 30/4, 7 की वैल्यू आ गई 7.5 सेंटीमीटर। नाउ एच आई अपॉन एच नॉट इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, और एच आई इज इक्वल टू माइनस 7.5, माइनस यू की वैल्यू रखी गई, माइनस माइनस बिकम प्लस, अगेन ये कैंसिल होके 1 सेंटीमीटर आएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आए होंगे न्यूमेरिकल्स, और ये सब मैंने क्लास में भी करा रखे थे। नाउ सी केस स्टडी क्वेश्चन, बस ओनली ये क्वेश्चन है जिसको कुछ कर सकते हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन दिए गए, अदरवाइज सारे जो क्वेश्चन थे बहुत ही ईजी थे। तो आप इसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप दे रखा है, तो पहले मैं आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम दिखा दूं जो आपका होता है, इससे आपका क्वेश्चन आप इजी में समझ सकते हैं। सी हियर दिस इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये है ऑब्जेक्ट लेंस और ये है हमारा आई पीस जिसमें हम देखते हैं। नाउ ऑब्जेक्ट लेंस, ये आपका ऑब्जेक्ट रखा गया है, आप देख सकते हैं दोनों कौन से लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। अब ये ऑब्जेक्ट रखा गया है, इसकी जो इमेज बन रही है और ये बन रही है, तो इमेज क्या बनी, इन्वर्टेड बनी है, एनलार्ज बनी है, इसके कंपेयर में बड़ी बनी है, इन्वर्टेड और बड़ी बनी है, ठीक है। और इसके बेसिस पे अब हम क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर आप देखें तो कौन से लेंस होंगे, दोनों बहुत कॉन्वेक्स होंगे, ये मैंने बता भी रखा था, टेलीस्कोप में भी और माइक्रोस्कोप में भी कॉन्वेक्स लेंस ही यूज होते हैं। व्हाट विल द वैल्यू ऑफ साइन मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म बाय L1, अभी मैंने आपको दिखाया L1 का जो मैग्निफिकेशन है वो क्या होना चाहिए, मोर देन 1, बड़ी इमेज बनी है और इन्वर्टेड बनी थी तो निगेटिव है, ओके। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन कन्वेंशन, ओके, L2 के लिए, तो L2 के लिए भी आपको मैं फिर से दिखा दूं, ये है आपके पास दिस वन, और एज इट इज इसके सामने जैसी है ये L2 लेंस है और ये आपके पास इसकी इमेज बन रही है। तो आपके पास जो ऑप्शन है मोर देन 1, एंड लार्ज इमेज बनी और साइन आपकी पॉजिटिव, क्योंकि आपने देखा बोथ ऑब्जेक्ट जो ये इमेज बनी ये इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और ये इस ऑब्जेक्ट की ये इमेज है, एंड लार्ज बनी, इसमें इन्वर्टेड बनी, मीन्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, लेकिन ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में क्या है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव साइन, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ लास्ट इसमें, नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन हियर, पावर इज गिवन दैट P इज इक्वल टू 1/f एंड f इज इक्वल टू इन सेंटीमीटर 100/5, तो 20 सेंटीमीटर मैंने फोकल लेंथ फाइंड आउट कर ली। नाउ 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u लेंस फॉर्मूला है। इसमें हमें एक बात को ध्यान रखनी है, यहाँ पे v की वैल्यू निगेटिव होगी, आप इस डायग्राम को देख सकते हैं, इन दिस डायग्राम यू कैन सी दिस इज द v, और ये जो इमेज जो ऑब्जेक्ट की तरह वर्क कर रही है सेम साइड में ही इमेज फॉर्म हो रही है, तो ये v की वैल्यू हमारे पास निगेटिव कंसीडर की जाएगी यहाँ पर, और यही इसमें एक मेन क्लू है इस क्वेश्चन में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स टेकन v वैल्यू इज पॉजिटिव 20 माइनस एंड माइनस v दैट इज इक्वल टू माइनस 1/u। इसे सॉल्व किया एलसीएम, आफ्टर एलसीएम दैट इज 5/80, एंड आफ्टर दैट ये कैंसिल हुए एंड u की वैल्यू क्या आ गई -60, और मोड में हम पॉजिटिव वैल्यू u इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, एंड दिस वन इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ हम केमिस्ट्री और बायो के ऑप्शन है वो मैच कर लेते हैं। फर्स्ट के लिए C, सेकेंड के लिए E, थर्ड क्वेश्चन नंबर के लिए D, फोर्थ का B ऑप्शन सही है, फिफ्थ का C ऑप्शन, सिक्स्थ का C ऑप्शन, सेवेंथ का C ऑप्शन, एट्थ के लिए D ऑप्शन, नाइन्थ के लिए D ऑप्शन, 10th के लिए C ऑप्शन, 11th के लिए D ऑप्शन, 12th के लिए A ऑप्शन,
13 के लिए सी ऑप्शन, 14 के लिए बी ऑप्शन, 15 ए ऑप्शन इज करेक्ट. दिस इज क्लोज स्टोमेटा एंड ऑल्सो गिवन इन एनसीईआरटी. 16 के लिए सी ऑप्शन, 17, 18 फिजिक्स के क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ. 19, 20, 21, 22 ये भी आपको बता चुका हूँ. नाउ 25th के लिए डी ऑप्शन, 26th के लिए सी ऑप्शन, 27th के लिए डी ऑप्शन, 28th के लिए सी ऑप्शन. हालांकि एक आंसर सॉल्यूशन प्रॉपर नहीं है, लेकिन फिर भी अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन सी अप्रोप्रिएट कहा जा सकता है. 29 के लिए बी ऑप्शन, 30 के लिए डी ऑप्शन, 31st के लिए ए ऑप्शन, 32 के लिए डी ऑप्शन. एंडोथर्मिक किसी कॉस्ट पे नहीं हो सकता, एक्सोथर्मिक है. 33 के लिए बी ऑप्शन, 34 के लिए सी ऑप्शन है. वेरी इजी क्वेश्चन, ये आपको ऑलरेडी एक्सरसाइज ने बता भी दिया मैंने फिजिक्स में. 35 के लिए ए ऑप्शन, 36 के लिए सी ऑप्शन, 37 के लिए बी ऑप्शन, 38 के लिए सी ऑप्शन, 39 बता चुका हूँ, 40 भी आपको बता चुका हूँ. 41 के लिए बी ऑप्शन, 42 के लिए बी ऑप्शन, 43 के लिए डी ऑप्शन. ये 44, 45, 46, 47 आपको सॉल्व करके बता चुका हूँ मैं. 48 के लिए सी ऑप्शन. आफ्टर दैट केस स्टडी टाइप क्वेश्चन. एंड 48 दैट इज बी, 50 दैट इज डी, 51 के लिए दैट इज ए, 52 के लिए सी ऑप्शन, 53 के लिए बी ऑप्शन, 54 के लिए दैट इज सी ऑप्शन, 55 के लिए दैट इज ए ऑप्शन एंड 56 दैट इज सी ऑप्शन.